this is Radhika here. Welcome back to our new video. This is part 4 of Jobs in Finance, and today I'll be talking about wealth management as a career and what are the possible options in wealth management. So let's try and understand them one by one. But before we do that, let's first understand what wealth management is. So the very first thing is understanding wealth management कि wealth होता क्या है. तो बेसिकली जब भी हम किसी इंडिविजुअल की बात करते हैं एंड उससे रिलेटेड जितना भी उसने पैसे कलेक्ट किया है टिल डेट, उसने जितना भी पैसा कमाया है उसको वेल्थ बोला जाता है. फॉर एग्जांपल मेरे केस में मैंने टिल डेट जितना भी कमाई किया है, मेरे जितने भी एसेट्स है, जितने भी लायबिलिटीज़ है, वो मेरी वेल्थ हुई. ठीक है. अब इस वेल्थ को मैनेज करने के लिए मुझे एक्सपर्ट हेल्प चाहिए. अगर मुझे खुद को नहीं आता है तो इन दैट वो जो एक्सपर्ट हेल्प होगा वो मुझे वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री से मिलेगा. ठीक है. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि वेल्थ मैनेजमेंट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है. ठीक है. द वेरी फर्स्ट थिंग इज फाइनेंशियल एडवाइज़र और फाइनेंशियल प्लानर. अब फॉर एग्जांपल मुझे अपना रिटायरमेंट प्लान करना है या फिर मुझे ये समझना है कि आई हैव अ लोन. ठीक है. तो मुझे उस लोन को रीपे करना है या फिर मुझे अपनी एजुकेशन के लिए 3 years डाउन द लाइन आई वांट टू परस्यू एन एजुकेशन एंड आई वांट टू प्लान फॉर इट, या फिर आई वांट टू प्लान फॉर अ ट्रिप टू USA मे बी इन 2 years डाउन द लाइन. ये सारे मेरे पर्सनल वेल्थ रिलेटेड गोल्स है. तो मुझे ये सब चीज़ें प्लान करनी है. आई विल गो टू अ फाइनेंशियल एडवाइज़र और अ फाइनेंशियल प्लानर and I will ask them कि how can I do this. So they will help me understand how I can do this. They will guide me through it कि कैसे कर सकते हैं. Just keep in mind that the financial planners and advisors, they are just giving me advice and consulting me. They're just giving me their knowledge, right? So basically this profession is a fee related profession. So जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर डायग्नोज करते हैं, हम उनको फी देते हैं. Similarly, we go to an advisor, we give them a fee for their consulting and they tell us how we can fix this problem, right? So this is advisory and planning, right? Now the next career option here is financial product distribution. ये थोड़ा टेक्निकल साउंड करता है बट बहुत सिंपल है. फाइनेंशियल प्रोडक्ट. ठीक है. फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड को फाइनेंशियल प्रोडक्ट बोलते हैं, इंश्योरेंस को फाइनेंशियल प्रोडक्ट बोलते हैं, इवन अ बैंक FD इज़ अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट. अगर आप कोई गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, इवन दैट इज़ एन फाइनेंशियल प्रोडक्ट. आपने यूलिप्स के नाम सुने होंगे. बहुत सारे इस तरह के स्कीम्स होते हैं. ऑल ऑफ दीज आर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स. ठीक है. सो इन दिस केस आई विल गो टू अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर. अब मैं उसके पास जाती हूँ, उनको बताती हूँ मुझे क्या चाहिए, मेरा क्या रिक्वायरमेंट्स है. मेरी रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे ही विल सजेस्ट मी द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आई शुड बाय. इफ़ आई वांट अ म्यूचुअल फंड ही विल सजेस्ट मी द बेस्ट सूटेड म्यूचुअल फंड. अगर मुझे इंश्योरेंस चाहिए तो वो बेस्ट इंश्योरेंस LIC लेना चाहिए, नीवा बूपा लेना चाहिए, या फिर जो भी कंपनीज है वो मुझे बताएंगे. अब इसमें जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, हाउ इज़ ही अर्निंग? सो ही इज़ नॉट चार्जिंग मी अ फी, बट मैं जितना भी पैसा उनके थ्रू इन्वेस्ट कराती हूँ या उनके थ्रू वो प्रोडक्ट खरीदती हूँ, वो सामने वाली कंपनी उनको एक कमीशन देती है या फिर एक इंसेंटिव देती है. सो मेरे एंड से उनको पैसे नहीं जा रहे. अगर मैंने कोटक का म्यूचुअल फंड खरीदा तो कोटक विल पे देम सम अमाउंट ऑफ कमीशन, और अगर मैंने रेलीगेयर का इंश्योरेंस खरीदा तो रेलीगेयर विल पे देम सम अमाउंट फ्रॉम द प्रीमियम दैट आई पेड. सो दैट इज़ हाउ फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन वर्क्स. सो ऑब्वियसली फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लोगों को लगता है देयर आर डिजिटल ऑप्शंस, ग्रो ऐप है, इस तरह के बहुत सारे ऐप्स है, पॉलिसी बाजार है, जो हम डायरेक्टली भी वी कैन people do seek help from there. Obviously that's true, but in India 80% of population still does not believe in digital products. They still want help from a product distributor, and that is why financial product distribution का जो business है, वहाँ पे जो opportunities है, that is why it's still prevalent and it's still a very good option for you. So that's about financial product distribution. अब आप ये एक चीज़ नोटिस कीजिए कि फाइनेंशियल प्लानर और फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, एक हमको एडवाइस दे रहा है और दूसरा हमको प्रोडक्ट सेल कर रहा है. देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट अ फाइनेंशियल प्लानर ऑल्सो डज फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. सो दोनों चीज़ एक सिंगल इंडिविजुअल या एक सिंगल कंपनी भी कर सकती है, बिकॉज फॉर देम इट्स क्रॉस सेलिंग ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, राइट. अब मैंने किसी एडवाइस के लिए आई विजिटेड अ एडवाइज़र एंड ही can sell me a product also. That is very much possible. So the last, I hope this is clear. Coming to the third career opportunity is portfolio management.
अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या होता है, अभी तक हमने जो भी रोल्स देखे दे आर जस्ट हेल्पिंग अस, गिविंग अस नॉलेज एंड एलोकेटिंग आवर रिसोर्सेज। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के केस में इफ आई हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ 50 lakhs फॉर एग्जांपल एंड आई वांट टू मैनेज इट, अब एक तो मैं खुद कर सकती हूँ, तो उसमें मुझे फाइनेंशियल प्लानर्स की हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स की हेल्प चाहिए। एक दूसरा तरीका है कि मैंने ये 50 lakhs पूरा का पूरा एक पोर्टफोलियो मैनेजर को दे दिया और मैंने उनको बता दिया कि मुझे इतने पैसे म्यूचुअल फंड्स में डालने हैं, इतने पैसे इक्विटी में डालने हैं, इतने पैसे एफडी में डालने हैं, या जो भी मेरा क्राइटेरिया है। एंड द पोर्टफोलियो मैनेजर कैन टेक अ डिसीजन बेसिस माई क्राइटेरिया एंड ही इज़ द वन हु मैनेजेस इट ऑल फॉर मी। मेरी सारी टैक्स प्लानिंग, मेरी सारी रिटायरमेंट प्लानिंग, सब कुछ इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई जस्ट हैव टू गिव हिम द मनी एंड ही डज इट ऑल फॉर मी। So I don't have to deal with any planners, any distributors. It's just one portfolio manager and he manages the entire portfolio. Now, when we talk about portfolio managers, there are some portfolio managers who take care of the entire portfolio, everything, bond, gold, equity, real estate, whatever it is. There might be some portfolio managers who only deal with equity markets, कि सिर्फ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। दे कैन बी सम हु ओनली डील विद म्यूचुअल फंड्स, कि हम सिर्फ म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह के अलग अलग पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, बट इन ऑल बेसिकली यू गिविंग आउट योर मनी सो दैट दे कैन मैनेज इट ऑल ऑन योर बिहाफ। So guys, these are the main 3 core roles that are available in the wealth management industry. Obviously, iske around we do have other roles, other niche roles, but this will give you a very good idea of how and what kind of opportunities are there in the wealth management industry. I hope you like this. So stay tuned and stay updated and keep watching.